आज सभा में उपस्थित सभी ध्यानार्थी मुमुक्षुओं के लिए ध्यान की विधि में पिंडस्थ ध्यान की चर्चा करूंगा। पिंडस्थ ध्यान, पिंड का मतलब शरीर होता है और शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है उसका चिंतन करना, यह पिंडस्थ ध्यान है। आजकल ध्यान की यह जो विधि और पद्धति है लगभग लोग नहीं सा करते हैं। हमारे जैन शास्त्रों में जो ध्यान के बारे में बताया है, लोग यह भी नहीं जानते हैं कि शास्त्र में क्या बताया है। हमारे यहाँ तो ध्यान के बारे में बहुत गहराई के साथ चर्चा की गई है और उस ध्यान में जब हम पिंडस्थ ध्यान की बात करते हैं, आपको जीते जी इस जड़ शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको यदि खोज निकालना है, उस आत्मा के बारे में जानना है, तो आपको पिंडस्थ ध्यान की ओर आना होगा। पदस्थ ध्यान बहुत सहज है। आप आसन से बैठेंगे और स्थिर चित्त होकर के अपने नाभि में, हृदय में, कंठ में, मुख में, नासिका पर, ललाट पर, दोनों नयन युगल पर, दोनों कानों पर, दोनों बाहों पर जो विविध प्रकार के मंत्रों का जो कमल दल आदि बना करके ध्यान किया जाता है और उस को मंत्र जाप के रूप में लिया जाता है, वो पदस्थ ध्यान है। ये आप अभ्यास से सहजता में से कर सकते हैं। किंतु जब पिंडस्थ ध्यान की बात आती है तो यह ज्ञात होना चाहिए आपको। मैं बहुत दिनों से आपको ध्यान का अभ्यास करा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, आप स्थित चित्त होकर के एकांत निर्जन स्थान में, जहाँ की जलवायु शुद्ध हो, किसी प्रकार के जीव जंतुओं की बाधाएं ना हो, मक्खी मच्छर चींटी कीड़े मकोड़े आदि जहाँ ना सताते हों, जहाँ का वातावरण अत्यंत शांत सुरम्य हो। यदि ध्यान के लिए हो सके, बन सके, तो आप किसी निसर्गरम्य प्रकृति के उस वातावरण में ध्यान के लिए बैठिए, जाइए, जहाँ तुम्हारा मन एकाग्र चित्तता को प्राप्त होने के साथ साथ प्रसन्न भी रहे और तुम्हारे लिए आनंद भी आवे। वह स्थान, वह क्षेत्र ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। कोलाहल वाला स्थान, जनबहुल वाला स्थान, जहाँ लोग आते जाते हैं, जहाँ कोई आवाज़ होती है, जहाँ किसी प्रकार से मन विक्षिप्त होता है, ऐसे स्थानों के लिए ध्यान के योग्य नहीं माना है। वहाँ बैठ कर के आप जाप तो कर सकते हैं, किंतु ध्यान के लिए वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। आप सबके सामने यदि आंख बंद करके बैठेंगे तो मन विक्षिप्त होगा, क्योंकि वहाँ आपके लिए आवाज़, अनेक प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप चार लोगों के बीच में ध्यान कर सकते हैं? नहीं, जब तक कि आपको एकांत स्थान की उपलब्धि हुए बिना
एकांत स्थान की उपलब्धि हुए बिना आप ध्यान में स्थित नहीं हो सकते हैं। मुझे मालूम है आप लोग घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, रिश्तेदारी में, लौकिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं, आपका 5 मिनट के लिए मंदिर में भी मन स्थिर नहीं होता है। मैं तो ध्यान की बात कर रहा हूँ। हाँ, यदि मंदिर में कोई आपके लिए एकांत स्थान है, वहाँ भी आप ध्यान के लिए बैठें। सिद्ध भूमि है, शिखर जी आदि के पवित्र स्थान हैं कोई, वहाँ भी अपने लिए एकांत ही ढूंढना चाहिए। आजकल सिद्ध क्षेत्र आदि में भी हजारों की भीड़ होती है, ऐसी भीड़ में तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए किसी एकांत स्थान का आप पहले खोज करें। अभी इतना ही। आप रोज परम पूज्य प्रज्ञासमाण सारस्वताचार्य नमोकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री देवनंदी महाराज के मुखारबिंद से ध्यान के बारे में सुन रहे हैं। इस ध्यान के बारे में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में उस ध्यान की सिद्धि हो सकती है। आज के प्रवचन के माध्यम से आपके लिए ध्यान का जो विषय कहा है उसमें सहज ध्यान कौन सा होता है, आप ये बता करके इस ध्यान की प्रक्रिया में आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का प्रश्न है कि सहज ध्यान कौन सा होता है। जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नाशिक। महाराष्ट्र प्रांत के जिला नाशिक स्थित श्री नमोकार तीर्थ विश्व प्रसिद्ध जन तीर्थ तो है ही, साथ ही यह नमोकार तीर्थ अतिशय युक्त स्थली भी है। आज सनातन संस्कृति की नाग पंचमी एवं जैन संस्कृति की ऋषि पंचमी के पावन दिवस पर नमोकार तीर्थ में एक अतिशय घटित हुआ। एकांत में पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज प्रतिदिन की तरह ध्यान में बैठे थे। इसी समय नाग नागिन की एक युगल जोड़ी ने ऋषि पंचमी जैसे पावन दिवस पर पूज्य गुरुदेव के मंगल दर्शन किए एवं बिल्कुल समीप आकर करीब 35 मिनट तक मांगलिक क्रीड़ा की। ऐसे में पूज्य गुरुदेव से नमोकार महामंत्र सुनते हुए नाग नागिन के इस युगल जोड़े ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव के संघस्थ सैकड़ों लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस अतिशयकारी घटना के दर्शन किए और स्वयं को अति सौभाग्यवान माना। श्री नमोकार तीर्थ ऐसी पावन पवित्र भूमि जो ऐतिहासिक 2 सिद्ध क्षेत्रों की पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र को राम टेकड़ी भी कहते हैं, अर्थात जहां से प्रभु श्री राम जी ने विचरण किया था। श्री नमोकार तीर्थ की पावन भूमि पर आप भी एक बार अवश्य पधारें।